वो भी कहते थे कि यार तुमने लड़का ही कैरी करा हुआ है क्योंकि तुम ना स्ट्रांग हो रही हो तुम पहले। इसी वजह से मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा था। एक ऐसा भी टाइम आया कि मुझे प्रॉपर चला भी नहीं जाता था, उसमें इतना पेन होता था, लेकिन वो 100% क्या 1000% सच होता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, इट इज अबाउट माय बेबी बॉय सिम्टम्स पार्ट टू लाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ चुकी है क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 1 जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, उसमें मैंने इतने सारे सिम्टम्स बताए थे और उनको डिटेल में समझाने की वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। तो इसीलिए मुझे पार्ट 2 लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे 10 सिम्टम्स थे जो छूट चुके थे और वो मैं अब इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर चाहेंगे मेरे चैनल पे तो आपको बहुत सारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड और न्यू बॉर्न बेबी केयर से रिलेटेड हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं करती है। ये बेबी बॉय सिम्टम्स इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बेबी बॉय है और ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इससे हम सच में पता नहीं कर सकते कि हमारे वूम में क्या है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और टाइम पास के लिए भी हमें ये करना बहुत पसंद है। तो बहुत फन वे में इस वीडियो को लेते हुए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट सिम्टम जो है वो है लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा मतलब जो टमी पे लाइन आती है डार्क कलर की, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी एक, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लीनिया निग्रा अगर पूरी लंबी होती है और मेनली स्ट्रेट होती है तो उसे बेबी बॉय का सिम्टम कहा जाता है, और अगर सिर्फ नाभि तक है और लाइट है तो उसे बेबी गर्ल का सिम्टम कहा जाता है, और टेढ़ी मेढ़ी भी है तो भी गर्ल का सिम्टम होता है। लेकिन मेरे केस में जो फर्स्ट चीज थी बॉय का जो सिम्टम था वो बिल्कुल सही था। मेरी बिल्कुल स्ट्रेट आई थी, पतली सी आई थी और बहुत आई थिंक 8th मंथ में जाते जाते वो डार्क हुई थी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे से लेकर चेस्ट तक प्रॉपर लाइन आई हुई थी। तो ये सिम्टम प्रॉपरली ठीक था मेरे केस। नेक्स्ट सिम्टम नेवल यानी नाभि। कहा जाता है बेबी बॉय होता है तो नाभि बाहर की तरफ आ जाती है और बेबी गर्ल के केस में नाभि अंदर ही रहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी नाभि एकदम नॉर्मल थी, अंदर की साइड ही थी, बाहर बिल्कुल भी नहीं आई थी टिल दी एंड। सो गाइज, आगे के सिम्टम बताने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इसको एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इट्स फ्री फॉर यू गाइज और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन का काम करता है कि हम जो काम कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव माई बेबी स्लीपिंग जस्ट बिसाइड मी एंड इट्स 12:30 इन द नाइट और वी आर वर्किंग कि हम आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचा सके। तो प्लीज इसके लिए हम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करते ही हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो शेयरेबल है, आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, तो प्लीज कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे सिम्टम्स नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें भी बता रही हूँ। और अगर आपको और कुछ भी जानना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बेबी केयर से रिलेटेड तो आप फील फ्री टू कॉमेंट डाउन। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई दूं और उस पर अगर मुझे लगे कि डिटेल्ड वीडियो बनानी है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए बनाने में। नेक्स्ट सिम्टम जो मैं बता रही हूँ वो 100% क्या 1000% सच होता है, और वो सिम्टम है एक मदर की इंट्यूशन का, कि एक माँ को क्या फीलिंग आ रही है कि उसने अपने पेट में क्या कैरी करा हुआ है। मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ यही फील होता था कि मैंने बेबी बॉय ही कैरी करा हुआ है। इनफैक्ट पूरी प्रेगनेंसी जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जेंडर प्रेडिक्शंस की कि मुझे क्या है, सिम्टम कैसे कैसे जा रहे हैं, मुझे क्या होगा। तो मैंने सर्च में कभी ये डाला ही नहीं कि बेबी गर्ल सिम्टम्स। आई ऑलवेज मेंशन व्हाट आर द बेबी बॉय सिम्टम्स, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से बहुत पक्का सा लगता था कि बेबी बॉय ही होने वाला है। और इसके पीछे एक और बैक स्टोरी है कि मेरे दिमाग में इतना किसने भर दिया था, वो मैं किसी दिन अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी, तो उसमें प्लीज जरूर जानने आइएगा कि वो मुझे इतना स्ट्रांगली फील कैसे होता था।
नेक्स्ट सिम्टम इज के बेबी गर्ल्स पूरा 9 मंथ या उससे भी ज्यादा समय लेती हैं अपनी माँ के वूम में, और बेबी बॉयज टाइम से पहले आ जाते हैं। दैट इज 100% ट्रू इन माई केस कि मेरा बेबी बॉय इतना जल्दी आ गया, लाइक 1.5 मंथ पहले ही आ गया। और मैंने और भी बहुत केसेस सुने हैं जो बेबी बॉयज अपनी ड्यू डेट से कम 2 वीक्स पहले तो आ ही जाते हैं। तो इस चीज को हम ट्रू मान सकते हैं। सो नेक्स्ट सिम्टम इज एसिडिटी। एसिडिटी कहते हैं बॉय के केस में नहीं होती है, गर्ल के केस में होती है, बट इट्स अ मिथ। मेरे केस में एसिडिटी बहुत हाई लेवल पे थी, लाइक बहुत गंदा फील होता था मुझे। नेक्स्ट सिम्टम इज इमोशंस। कि आपको इमोशंस कितने फील हो रहे हैं, आप कितना इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक इमोशनल लड़की हूं। कुछ भी टीवी में ऐसा इनसेंसिटिव देख लो या कुछ ज़्यादा सैड चीज़ें देख लो तो मैं इमोशनल हो जाती थी, रोने लग जाती थी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं स्ट्रॉन्ग हुई, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई इमोशनली। कि मेरे हस्बैंड जो मुझे थ्रू आउट शादी के बाद से देखते आ रहे हैं वो भी कहते थे कि यार तुमने लड़का ही कैरी करा हुआ है, क्योंकि तुम ना स्ट्रॉन्ग हो रही हो, तुम पहले की तरह रोने धोने वाली नहीं हो। यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी नाइसली एंड पॉजिटिवली। गाइज नेक्स्ट सिम्टम है लो लाइन प्लेसेंटा। एक्चुअली दिस इज नॉट अ सिम्टम, ये मेरे ही सुनने में बहुत ज्यादा आया है कि जिन लेडीज को लो लाइन प्लेसेंटा रहा है मोस्टली उनको बेबी बॉयज ही हुए हैं। और मुझे भी लो लाइन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी थी। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ये मैं किसी दिन अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में इलेबोरेटेड वे में बताऊंगी, और एक और डिटेल वीडियो में बनाऊंगी लो लाइन प्लेसेंटा में आप प्रेगनेंसी में उसको कैसे डील करें, उसमें अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखें। सो अकॉर्डिंग टू मी मोस्टली लो लाइन प्लेसेंटा केसेस में बॉय ही होता है। सिम्टम इज रिलेटेड टू योर ब्रेस्ट। अगर आपके ब्रेस्ट टेंडर हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है अगर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही, तो कहा जाता है बेबी बॉय होने वाला है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज ऑल नॉर्मल। और एक और चीज़ होती है जो एरियोला होता है वो डार्क हो जाता है, एकदम ब्लैक की तरफ चला जाता है तो बेबी बॉय होता है। और अगर पिंक या जैसा है वो वैसा ही रहता है तो बेबी गर्ल होती है। मेरे साथ जो था, यस इट वॉज डार्कर, वे डार्कर देन इट यूज टू बी, मतलब बहुत ज्यादा डार्क हो चुका था। तो हाँ, ये वाली चीज को मैं मान सकती हूँ कि एरियोला डार्क होता है तो बेबी बॉय होता है। गाइस मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उस पे कई प्रेग्नेंट लेडीज के कमेंट्स आ रहे थे कि आपको हिप में पेन होता था या नहीं होता था। सो यस, अगर मैं इसको एज अ सिम्टम लूँ तो मुझे हिप बोन में बहुत पेन होता था लेफ्ट साइड पे। और एक ऐसा भी टाइम आया कि मुझे प्रॉपर चला भी नहीं जाता था, उसमें इतना पेन होता था, लेटने में और चलने में काफी पेन होता था। तो अगर आपको भी हिप बोन में पेन होता है तो हम इसे बेबी बॉय सिम्टम खुद ही कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक मैंने किसी और से नहीं सुना, लेकिन हाँ शायद ही किसी ने आगे नहीं लाए ये पॉइंट्स, लेकिन मैंने ये अपनी प्रेगनेंसी में सफर किया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये मेरे साथ बेबी बॉय प्रेगनेंसी में हुआ। नेक्स्ट इज कलर ऑफ योर यूरिन। आपके यूरिन का क्या कलर था? अगर आपका यूरिन डार्कर साइड पे रहता है, लाइक डार्क येलो, उससे भी ज्यादा डार्क कलर, तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। अगर आपका यूरिन कलर नॉर्मल रहता है, बिल्कुल डार्क नहीं रहता, तो आप बेबी गर्ल को कैरी करते हो। और मेरा यूरिन डार्कर साइड पे ही ज्यादा था, डार्क येलो ही होता था। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपका वाटर इनटेक से भी काफी अफेक्ट होता है। अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपके यूरिन का कलर नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आप कम पानी पी रहे हो तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डार्क की साइड होगा। तो इस चीज को हम वाटर इनटेक से रिलेट करते हैं। और मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, अच्छा पानी पिए, क्योंकि बेबी को बहुत ज्यादा आप जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड की जरूरत होती है, जो कि हमारे वाटर इनटेक से पूरा होता है। और मुझे यही प्रॉब्लम आ गई थी एंड में, मेरे जो पानी था मेरे यूट्रस में वो बिल्कुल सूख चुका था। इसी वजह से मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा था। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल अपना फ्लूइड इनटेक और वाटर इनटेक हमेशा हाई रखें, ज्यादा रखें, बहुत सारा पानी पिएं और अपने बेबी को हेल्दी रखें। सो
ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना प्लीज मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। आप देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। ऐसे मैं आपके लिए आगे बहुत अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी। और अगर आपको भी मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।